नमस्कार दोस्तों। कल हमने एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके और एग्जांपल है इस टाइप का कि भी 3 की पावर 45 माइनस में 1 और 3 की पावर 35 माइनस में 1 का एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो सिंपल क्वेश्चन हो भाई, 2, 4, 5, 8, 10, 32, 34 जैसे भी दे रखा हो तो हम उसका सीधा फैक्टर कर लेंगे और जो कॉमन होगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। और फिर जैसे 3 की पावर 45 माइनस में 1, 3 की पावर 35 माइनस में 1, एक बार तो ऐसा लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन है ये कैसे सोल्व होगा। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन हम इनको चुटकियों में सोल्व करेंगे। कैसे? जो पावर दे रखी है ना, पावर का एचसीएफ ले लेंगे हम। पावर का एचसीएफ यानी 45 और 35 का एचसीएफ। 45 और 35 का एचसीएफ क्या होगा? 45 के आप फैक्टर करोगे तो 5 गुणा में 9 और 35 के 5 गुणा में 7, तो कॉमन कितना हो गया? 5। ये एचसीएफ आ गया। अब इसका पूरे का एचसीएफ ज्ञात करें तो क्या होगा? 3 की पावर 5 और माइनस में 1। 3 की पावर 5 माइनस में 1। 3 की पावर 5 कितना होता है अभी? 243 और माइनस का 1, तो कितना आंसर आ गया अभी? 242। ये आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है? प्रैक्टिस, क्योंकि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की तभी हम सोल्व कर पाएंगे। आगे और भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अभी देखना। एक क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम का आपके पास इस टाइप से आता है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या कहता है भी? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 40, 60 और 100 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। तो ये कहता है भी 40, 64 और 100 ये 3 संख्या अलग अलग इस टाइप से। 40 को डिवाइड करो, 64 को डिवाइड करो और 100 को डिवाइड करो। ऐसी संख्या क्या होगी कि भी इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है वो आपके पास तीनों का सेम बचे। ऐसे भी ऐसी संख्या निकालनी हुई तो ऐसे तो हम इसको एक एक करके देखेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसका जो संख्या दे रखी है सबसे बड़ी है 100। 100 में से 64 को माइनस कर दोगे, 100 में से 64 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 36। फिर 100 में से 40 को माइनस कर दोगे तो आ गया आपके पास 60। फिर बड़ी कौन सी भी? 64। 64 में से 40 को माइनस कर दो, आ जाएगा आपके पास 24। तो और तो बड़ी है ही नहीं, 100 बड़ी थी, 100 में से दोनों माइनस कर दी। फिर दूसरे नंबर पे 64 बड़ी थी तो 64 में से 40 को माइनस कर दिया, ये आ गया। अब इन तीनों का एचसीएफ ले लेंगे। तीनों का एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ क्या आएगा? अभी इनके फैक्टर कर देंगे। 12 3 36, 12 5 60, 12 दूनी 24, यानी 12 आ गया। इनका एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक जो है वो 12 आ गया। अब 12 से अब इनको डिवाइड करके देखो भी, 12 3 पे गया, 12 3 36, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया अभी? 4। इसी तरीके से 12 से डिवाइड कर दिया, 12 5 60, रिमाइंडर कितना बच गया? 4। फिर 12 से कर दिया भाई, 12 8 96, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 4। देखो रिमाइंडर सब में कितना है? 4।
यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, यही पूछ रहा था कि भी 40, 64 और 100 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे, वो संख्या निकालनी है भी। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें से माइनस करके जो संख्या आएगी उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल के जो एचसीएफ निकल जाएगा वो उसका आंसर होगा भाई। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया भी, ये सोल्व नहीं करना, सिर्फ एचसीएफ निकाल के ये बताना कि भी आपका आंसर होगा, ठीक है। और अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था वो क्या था भाई, उसमें आपके पास रिमाइंडर जो है वो सेम बच रहा है अभी, उसके लिए अलग मेथड था। अब ये कह रहे हैं अभी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 38, 56, 74 को भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेष बचे, वो संख्या बतानी हुई। तो देखो भाई, कोई संख्या निकालने के भी 38 को हम उस संख्या से भाग दे तो 4 रिमाइंडर बचे, 56 को अगर उस संख्या से भाग दे तो 5 बचे, और 74 को उस संख्या से भाग दे तो रिमाइंडर 6 बचे। तो इस तरीके से है ये संख्या निकालनी है। जैसे भी 38 को उस संख्या से हम भाग करें तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 4 बचेगा। ये ध्यान रखना भी, कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, अगर पहला है तो ये पहले के लिए ये होगा, दूसरे के लिए दूसरा होगा और तीसरे के लिए तीसरा। इसी तरीके से 56 को हम भाग दें और रिमाइंडर आपके पास इसमें कितना है, 5 बचे, और तीसरे पे है 74 को हम भाग दें और रिमाइंडर कितना बचे भी, 6, वो संख्या निकालनी है भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भी, इसका मतलब 38 को हम भाग देंगे और रिमाइंडर बचेगा 4, तो हम 38 में से 4 को माइनस कर देंगे भी, आगे आपके पास 34। 56 को हम भाग करें और रिमाइंडर बचे कितना भी, 5, तो आपके पास कितना आएगा, 51। 74 को हम डिवाइड करें और रिमाइंडर बचे 6, तो आपके पास कितना आ गया भी, 68। अब वो संख्या निकालनी है भाई, अब ये पूरी डिवाइड होगी भी, क्योंकि रिमाइंडर तो हमने माइनस कर दिया, तो ये पूरी डिवाइड होगी, तो इसका एचसीएफ निकालना भी, एचसीएफ 34 और 51 और 68 का एचसीएफ है। आप इसको फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो, या सीधा ऐसे फैक्टर कर लो, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 68 भी। तो जो कॉमन होगा वो, तो इनमें कॉमन क्या है अभी, 17, यानी एचसीएफ आपके पास कितना आ गया, 17। तो यहां तक ये आंसर हो गया। फिर हम चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हो, 17 से इसको डिवाइड करोगे 38 को, 17 दूनी 34, रिमाइंडर 4 बच गया भाई, 17 × 51, रिमाइंडर 5 बच गया, 17 से भाग करोगे, 17 × 68, 14 से 8 गया 6, ये रिमाइंडर बच गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए तो रिमाइंडर पूछ ले तो रिमाइंडर उसमें से माइनस कर दो, पहले वाले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा। एक बात और बता देते हैं भाई, जैसे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी हम इसका एचसीएफ लें या एलसीएम लें। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दे भी वह बड़ी से बड़ी संख्या, अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे तो उसका तो हम एचसीएफ लेंगे, अगर छोटी से छोटी संख्या बोल दे तो उसका हम एलसीएम लेंगे। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालने की, ठीक है भाई।